आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, उसी तरीके आज हर बोझ प्रभु आपका उठाएगा। चाहे वो आपके जीवन में किसी प्रकार का बोझ हो, चिंता है, डर है, भयभीत है अपने अपने जीवन से, या किसी कारणवश बहुत ज्यादा आज आप विचलित हैं, या किसी काम के लिए आज निकलना चाहते हैं, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। वो हर बोझ परमेश्वर आज आपके जीवन से उठाएगा और आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। आज सुबह की प्रार्थना जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हम किसी कहानी या विचार से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन से शुरू करेंगे, जो बाइबल हमें कहती है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 12 में यहाँ पे प्रभु को वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। आज यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने लिखा था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आज हम चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है अपने जीवन में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं आपका हर प्रकार का बोझ उठाऊंगा। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी ओवर थिंकिंग हो, बहुत सारी चीजों को लेकर के आप सोचते हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तरह तरह की चीजों को लेकर के, या अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के कि मेरे बच्चे आगे चल करके क्या करेंगे, अभी वो हमारी बातों को नहीं सुनते। यदि इस तरीके की तमाम तरीके की समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आपको सर्वप्रथम विश्वास और भरोसा रखना चाहिए और यह वचन याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर कहता है। इसीलिए यह वचन जब देखते हैं, तो अगले वचन की ओर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर यह नहीं कहता कि समस्या नहीं आएंगी, वह कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे हर दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की परेशानियों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसका मतलब है कि आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ की जीवन की जब आप देखेंगे घटना, उत्पत्ति पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे देखने को मिलता है यूसुफ के जीवन में धोखा था, अन्याय था, अकेलापन था, उसे कुएं में डाला गया था, दास बना करके उसे बेच डाला गया था और फिर जेल में डाला गया। लेकिन बाइबल बार बार एक बात दोहराती है, यहोवा यूसुफ के साथ खड़ा था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर 21 में जब यहाँ पे ये वचन पढ़ते हैं, परिस्थिति गलत थी लेकिन परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति सही थी और अंत में वही यूसुफ दुख से उठ करके सम्मान के स्थान तक पहुंचा और परमेश्वर ने उसे बड़े यहूदे तक पहुंचाया। जो व्यक्ति जिसके साथ धोखा हुआ हो, अन्याय हुआ हो, जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, अकेलापन रहा हो, जो कुएं में डाल दिया गया हो, दास बनाकर उसे बेच डाला गया हो, उसे जेल में डाल दिया गया हो, सोचिए परमेश्वर जब उसके साथ खड़ा हो सकता है, तो आज आपके हर प्रकार के बोझ को क्या नहीं उठा सकता है, उठाएगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए आज वो यूसुफ अपने सम्मान के साथ संसार के लोगों के सामने जब आया, तो परमेश्वर ने उसका सर ऊंचा किया। तब से परमेश्वर ने कहा कि मैं हर इंसान, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि हम दूसरा वचन यहाँ पे देखना चाहे, भजन संहिता अध्याय 34 के 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं पर यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। यह वचन बहुत सच्चा है। बाइबल यानी कहती, यह नहीं छुपाती है कि विश्वासियों के जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी, बहुत सारी चिंताएं होंगी, प्रॉब्लम होंगी, परेशानियां होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं उन सब प्रकार की बीमारियों से, तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यह वचन सच्चा है
विश्वासियों को परेशानी आती है, लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है कि मैं छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, जिस तरीके से आपने देखा यूसुफ के बारे में, उसके जीवन में बहुत सारा मतलब दुनिया भर की चिंता थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और बरकत दी। इसी तरीके परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है। आपके हर प्रकार के बोझ को परमेश्वर आज मिटाने वाला है, जो आपके घर में, आपके परिवार में है। यदि हम यहाँ दूसरी बात करें, दानियल और सिंहों की मान में दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा छोड़ा नहीं है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा। उसे सिंहों की मान में जब डाल दिया गया था, लेकिन अगली सुबह राजा ने कहा, दानियल अध्याय 6 और 22 में परमेश्वर वचन कहता है, मेरे पास मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज करके सिंहों का मुंह बंद कर दिया था। सिंह वही थे, मांद वही वही थी, और लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए जब उसे शेर के मान में डाला गया था दानियल को, तो शेर जो भूखा था कई दिनों से, कई हफ्तों से, उस दानियल को मुंह तक नहीं लगाया है, और परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। शेर भी वही था और पिंजड़ा भी वही था, मान भी वही था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा सबसे अधिक और शक्तिशाली होती है। इसीलिए आपको डरना या घबराना या भयभीत नहीं होना है। इसीलिए जब विलाप गीत पढ़ते हैं, अध्याय 3 के 22 में या 23 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया समाप्त नहीं होती है, वह हर भोर नई होती है। यह वचन खास करके सुबह के लिए है, जो आज आप प्रार्थना और विनती करने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला है। हर सुबह यह वचन हमें याद दिलाता है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, परमेश्वर की दया आज नई है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पतरस का गिरना और उठना। पतरस ने यीशु से प्रेम किया, फिर भी डर में आकर के 3 बार उसने इनकार किया। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग जब पकड़ रहे थे, जब वहां के शासन प्रशासन के कार्यकर्ता पकड़ रहे थे, तो वहां पर पतरस से पूछा गया था, क्या तुम इन्हें जानते हो? लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से पतरस प्रेम करता था, लेकिन 3 बार उसने इनकार किया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती है। पतरस के यूहन्ना पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 15 में लिखा है, यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने पतरस को उसकी गलती से नहीं उसी गलती से नहीं, उसके भविष्य से पहचाना है। यह बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने पतरस को उसकी गलती से नहीं, उसके भविष्य से पहचाना। अंतिम वचन में कहना चाहूंगा, नीति वचन अध्याय 16 और 3 में लिखा है, अपने काम यहोवा को सौंप दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, सफल होंगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन भर हमें परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करना है, अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है, उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज प्रभु आपका हर प्रकार का बोझ उठाएगा और आपके जीवन में शांति और आशीष आएगी। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज जिनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर के, कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने
अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका, यह बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले, इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं,
घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफ़ी समय से लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक़्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएँ, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया! धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक़्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, उन हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी-छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आज़ाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर, इसके लिए बहुत-बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले हैं, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।